धन्यवाद मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया। धन्यवाद हमारे मस्तिष्क को जो अच्छे विचारों का सृजन करता है। धन्यवाद उस परमात्मा को जिसने एडवांस में बहुत कुछ दिया जिसको गिना नहीं जा सकता है। परमात्मा तुम्हें धन्यवाद उस शांति के लिए जो मेरे जीवन में प्रदान की गई। मेरे जीवन की आर्थिक उन्नति के लिए प्रभु मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद उसकी करुणा के लिए, धन्यवाद उसकी दया के लिए, धन्यवाद समझदारी के लिए, धन्यवाद ज्ञान के लिए, धन्यवाद परिवार को जहां से प्रेम, साहस, अपनापन मिला। धन्यवाद सूर्य भगवान को जो इस पूरे ग्रह को जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद ऑक्सीजन को जो हम सबको जीवंत करती है। धन्यवाद पेड़ पौधों, गुरुजनों, कवियों, कलाकारों, सृजनकर्ताओं, वैज्ञानिकों को जो हम सबके जीवन को नई दुनिया में प्रवेश देते हैं। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें रहने के लिए सभी सुविधाओं से भरे घर प्रदान करता है। धन्यवाद उस धन को जिससे हम पढ़ने योग्य किताबें एवं अन्य जीवन की आवश्यक एवं सुविधापूर्ण वस्तुएं खरीदते हैं। उस ईश्वर को धन्यवाद जिसने मुझे अच्छा समय दिया। धन्यवाद हमारे जीवन की सभी ब्लेसिंग्स के लिए। धन्यवाद हमारी आत्मा के लिए। धन्यवाद हमारे हाथ पैर स्वस्थ शरीर के लिए। धन्यवाद हमारी शक्ति के लिए। धन्यवाद उस साहस के लिए जो हमारे कठिन समय में मार्ग प्रशस्त करता है। धन्यवाद हमारे जीवन में उन लोगों का जिन्होंने हमें प्यार दिया, सीख दी, मेरा संबल बढ़ाया। धन्यवाद उस ईश्वर को जो जरूरतमंदों के लिए हमसे शेयरिंग करवाता है। उस भोजन के लिए धन्यवाद जो प्रतिदिन मुझे प्राप्त होता है। वस्त्रों के लिए धन्यवाद जो परमात्मा मुझे प्रदान करता है। अच्छी किताबों के लिए धन्यवाद। वैज्ञानिक खोजों के लिए धन्यवाद जिन्होंने मनुष्य जीवन को आसान बनाया है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं जो मेरे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद उन आशीर्वादों के लिए जो मेरे जीवन में अचानक आते हैं। धन्यवाद उस प्रकाश के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस निर्णय के लिए जो परमात्मा हमें अनिर्णय और भ्रमित होने की अवस्था में भेजता है। We'll meet nearly 80,000 people. ये हमारी खुशनसीबी, ये हमारी खुशनसीबी, हमको मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी। सबसे मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी। सबसे मिला है आसियम। ये हमारी खुशनसीबी, ये हमारी खुशनसीबी, हमको मिला है आसियत, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी। सबसे मिला है आसियत, कोई ख्वाहिश
दोस्तों गुड मॉर्निंग, जय हर श्याम। कहा जाता है झूला जितना पीछे जाता है उतना आगे भी जाता है। इसलिए जिंदगी का झूला कभी आपका पीछे जा रहा है तो डरिए मत, क्योंकि वो आगे भी आएगा। मैं अतरचंद दिल्ली से आप सभी का स्वागत है आज के सुबह के स्पेशल प्रोग्राम में। और आज आपको कुछ स्पेशल मिलने वाला है नई ट्रेनिंग के साथ। दोस्तों, लोगों की बात को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठा है, लेकिन उसमें नमक लगा के खाते हैं। तो हम सबकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही है। हमको अपने आप को देखना है, अपना टारगेट देखना है, अपना लक्ष्य देखना है। तो मैं आज ज्यादा समय ना लेते हुए माननीय वीके मिश्रा जी को इनवाइट करूंगा। सर, हमारे ग्रेट अपलाइन जी। सर, माननीय मिश्रा जी, सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आपने शुरुआत में बहुत बढ़िया जबरदस्त स्लोगन के साथ, कोट्स के साथ हमें शुरुआत दिया। तो मैं चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। हमारे ग्रेट लीडर, बिहार के हीरो चंदन कुमार राय जी, आप सभी लोगों के मोबाइल पे स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आ गए होंगे। तो चंदन जी। जी सर, जय सिंह। जय सिंह सर। स्टार्ट करें सर, अपना परिचय देके। आवाज जा रही है सर? आ रही सर, आ रही। मैं चंदन कुमार राय, सहरसा बिहार से। सबसे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सीनियर साथियों का, जिन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सारे लोग इस बिजनेस को सीख रहे हैं और अपने बिजनेस को गति दे रहे हैं। खास करके वीके मिश्रा सर, जैन साहब और अजीत सर, और बहुत जब भी मैं अतर साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं आप सभी साथियों, सीनियर साथियों के लिए आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं उन सभी साथियों के लिए भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जो कि सुबह 7 से 8 का अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस मीटिंग में शामिल होते हैं, अपनी टीम के लोगों को शामिल करवाते हैं और काफी आपका प्रयास रहता है कि ये प्लेटफॉर्म मजबूत हो। मैं आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा आभार प्रकट करता हूँ। और आज आप जैसे लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है हमें, इसलिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इस आज के प्रोग्राम में मैं आपसे चंद बातें करूंगा, जिसमें कि कुछ बातें अपने होगी कि मैं आरसीएम में कैसे आया, आरसीएम क्या है, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। थोड़ी सी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को तो एक कम टाइम में पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अभी आप देख रहे होंगे कि 2.5 महीने से ये सेशन चल रहा है और अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1% भी बातें हम लोगों के बीच में नहीं हो पाई है। लेकिन तो भी कम समय में हम आपके बीच में जो हमें जानकारी है वो आपके बीच में रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इस बिजनेस में आया नहीं, बल्कि मजबूरी में आया। मेरे एक पड़ोस के ही सीनियर थे, हमारे कलीग थे। मैं 2005 की वो बातें भूल नहीं सकता। वो लास्ट समय दिसंबर का महीना था, वो मेरे एनजीओ के ऑफिस में आए और बोले कि एक प्लान है। क्योंकि इस तरह के बिजनेस के बारे में पहले से भी मेरे पास कुछ आइडियाज था और मेरा मानना था कि ये फंसने फंसाने वाला व्यापार है, इस तरह के व्यापार से कुछ हो नहीं सकता है। ये सोच मेरे अंदर में थी और जब उन्होंने मेरे पास आकर के इस बिजनेस की बात करनी चालू करी तो 1-2 मिनट ही बात हुई होगी और मेरे दिमाग में ये बात चला गया कि नहीं, वो जिस तरह का मैं बिजनेस सोच रहा था वही बिजनेस की बात होती है। और वो इस प्लान को देना चालू किए कि आपका लाखों रुपया महीने का इनकम होगा, आपके पास कार होगा, आपके पास बहुत सुख सुविधाएं होंगी, आप हजारों लोगों के कामयाबी का कारण बन सकते हैं, आपकी हजारों लोग ताली बजाएंगे, आपका हिंदुस्तान में मीटिंग होगा। ये सारी बातें मेरे अंदर नहीं जा रही थी, बल्कि मेरे दिमाग में एक ही सवाल और आंसर चल रहा था कि जब ये खत्म करेंगे और पूछेंगे इस तरह के व्यापार में आ जाओ तो मैं क्या बोल के बचूंगा। और जैसे ही वो खत्म का समय, उनका प्लान लास्ट पे आया तो उसमें एक बात आई कि इसमें ज्वाइन करने के लिए 1500 रुपये लगते हैं,
एक किट खरीदना होता है। मुझे वो आंसर मिल गया कि क्या बोल के मैं बचूं। और जब उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या आप इस बिजनेस में आना पसंद करेंगे, तो बोले बिल्कुल आना पसंद करेंगे। बोला तो आ जाइए। हम बोले थोड़ी सी परेशानी है, वो जो अभी 1500 रुपया लगते हैं ना, वो जुगाड़ कर लेते हैं और फिर हम आपके साथ आ जाएंगे। बोला कब तक हो जाएगा, तो हमने बोला कि 3-4 दिन में हो जाएगा। एकदम 3-4 दिन के अंदर ही वो चौथे दिन मेरे सुबह सुबह 7 बजे मेरे घर पे आ गए कि क्या हुआ। हम फिर बहाना किए कि हो जाएगा। फिर दूसरे दिन आ गए, फिर तीसरे दिन आ गए और मुझे लगा कि ये हमारे पीछे पड़ गए हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा क्यों नहीं ऐसा करूं कि कितना झूठ बोलेंगे, जुड़ना तो था नहीं। तो हम 7 बजे वो आते थे मेरे यहाँ, हम दूसरे दिन से 6:30 बजे ही घर से तैयार होके निकल लेते थे और दोपहर के टाइम में वापस घर में आते थे। तो ना मिलना होता था, ना झूठ बोलना होता था, ना जुड़ना था। ये कार्यक्रम चलता रहा। 15 दिन के बाद अचानक एक दिन मैं वापस घर पे जब 12 बजे आया, उसके बाद वो भाई साहब मेरे घर पे आ गए और जैसे मैं उनको सामने देखा, मेरी आंखें उनके आंखों से मिला नहीं पा रहा था मैं। मेरी आंखें झुकी हुई थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि आज मेरे बारे में ये क्या सोचते होंगे। मेरे दिमाग में चल रहा था नेगेटिव सवाल अपने प्रति चल रहा था। उनके दिमाग में चल रहा था कि नहीं चल रहा था मेरे को नहीं मालूम। मैं कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहा था और जैसे ही कुछ बोलने की स्थिति में आता, उससे पहले उनका एक सवाल आया, क्या आप जुड़ेंगे? और उस दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि हम मना कर पाते। हमने ज्वाइन कर लिया। बोला हाँ ज्वाइन करेंगे और फॉर्म दिया और साइन किया और ज्वाइन हो गए। और उस दिन जाकर के मेरा माइंड रिलैक्स हुआ कि चलो कम से कम ये जो सुबह सुबह घर से निकलना होता था और दोपहर में आना होता था, इनके कारण से आज ये समस्या खत्म हो गई। लेकिन ये हमारी भूल थी, वो समस्या खत्म नहीं हुई थी बल्कि शुरू हो गई थी। अब दूसरे दिन से वो 7 बजे 8 बजे कभी भी आ जाते थे, 2-3 बार बोलते थे प्रोडक्ट ऐसा है, सिस्टम ऐसा है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, प्रोडक्ट ज्यादा परचेज करो, प्रोडक्ट को प्रमोट करो, मीटिंग में चलो, इसकी मीटिंग में बहुत ज्ञान मिलेगा। 30 रुपये का टिकट उसमें लगता है लेकिन ज्ञान बहुत बड़ा मिलता है। तो हमारे मन में आता था कि देख समय अपना देंगे, जाएंगे हम और 30 रुपया अपने पॉकेट से देकर के मीटिंग सुनेंगे, ऐसा मीटिंग अपने को नहीं सुनना। ये कह के टालते गए और एक दिन ऐसा आया कि वो काफी फॉलो अप किया, काफी मेरे पीछे पड़ा रहा और फिर एक दिन मैं मजबूर हो गया। वो बोले कि पटना में एक शख्स आ रहे हैं, उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। अगर तुम वहां चले जाओगे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलेगा और बहुत बड़ा सोच आप लेकर के आओगे। हम फिर उनको ज्यादा दुख ना हो जाए, काहे कि बहुत दिन से मैं उनको पीछे छुड़ाने का कोशिश कर रहा था, तो उनको मैंने हाँ बोल दिया। पटना गए और पटना के मीटिंग में जब मैंने बैठा, आधे मीटिंग तक तो मेरे ऊपर कुछ नहीं हुआ, लेकिन आधे मीटिंग के बाद मैं उस मीटिंग में खो गया। मेरा सोच बदलने लगा, मेरा नजरिया बदलने लगा और उस मीटिंग के लास्ट में एक बात आई कि अगर आप इस बिजनेस में या किसी भी फील्ड में बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो कल इसी हॉल में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। जो साथी मुझे ले गए थे उनको भी मैंने कहा कि आपके कहने पे हम यहाँ आए हैं, आपको भी कल ये ट्रेनिंग अटेंड करना है। और उस ट्रेनिंग में दूसरे दिन मैं बैठा और उस ट्रेनिंग में मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आई कि इस बिजनेस को करके एक आम आदमी भी रॉयल्टी इनकम पे जा सकता है। और एक शब्द वहां पे मेरे कान में बार बार, मेरे दिमाग में बार बार गूंजने लगी कि काम एक बार, इनकम बार बार, काम एक बार, इनकम बार बार, काम एक बार, इनकम बार बार। रॉयल्टी इनकम 3 तरह के लोगों को मिलता है। आम आदमी इस प्लेटफॉर्म से रॉयल्टी जैसा इनकम ले सकता है। ये मेरे माइंड में काफी हिट किया और मैंने वहां निर्णय ले लिया कि नहीं, मेरे को भी आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर बनना है, रॉयल्टी इनकम चाहिए। वापस आने लगा, रास्ते में बहुत सारे सीनियर मिले, उनसे मैंने काफी सवाल जवाब किया। मैं साथ आकर के हार्डली निर्णय लिया कि मेरे को ये बिजनेस करना है। और जैसे ही मैंने करना चालू किया तो बिल्कुल आसान नहीं था। चैलेंजेस, समस्याएं मेरे सामने में आने लगी, कारण कि मुझे प्लान देने नहीं आता था सही ढंग से। जो भी लोग मिल रहे थे वो लोग निगेटिव ही मिल रहे थे। उनको मैं जाता था समझाने के लिए, वो मेरे को 4 बातें समझा देते थे। प्रोडक्ट सेंटर नहीं था, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं था, बहुत तरह की समस्याएं थी। आज जितनी सुविधाएं हैं उस समय में सुविधाएं नहीं, बहुत समस्याएं आती थी। और जैसे जैसे समस्याएं आती गई, लेकिन चूंकि मैं दृढ़ संकल्पित हो चुका था कि मेरे को इस काम में आगे बढ़ना है, तो वो
मेरे को संकल्प मुझे रिटर्न नहीं आने दिया और मैं लगा रहा। लेकिन जब जब मैं ज्यादा हताश होता था तो हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर हमें फोन करके या मिल के हमें हमारे दृढ़ संकल्प में उत्प्रेरक का काम करते थे, मुझे मोटिवेट करते थे। बहुत सारे सीनियर, चाहे वो अजीत सर हो, चाहे कपिलेश्वर राय जी हो, चाहे जैन साहब हो, चाहे केसी छाबरा जी हो, इन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया और मेरे उस संकल्प में शक्ति दी और मैं आगे बढ़ता गया। और जैसे जैसे फिर मोटिवेट होकर के और बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ फील्ड में जाना चालू किया तो बहुत सारे लोग निगेटिव मिलते थे, तो मजबूत लोग और साथ देने वाले लोग भी मिलने लगे, कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग भी मिलने लगे। आज हजारों लोग ऐसे हैं अपने टीम में जो कदम से कदम मिला के चलते हैं। बहुत सारे लोगों का तो मैं नाम नहीं बता सकता कारण कि नाम ही ज्यादा है, लेकिन कुछ खास लोग जो शुरुआती दौर में साथ दिए और कदम से कदम मिलाए और हौसला बुलंद हुआ, वो साथी जैसे सतप्रकाश जी हो, मनोज सर हो, धीर जी हो, संगीत जी हो, या संजीव जी हो, श्याम जी हो, लक्ष्मण जी वगैरह वगैरह बहुत सारे सैकड़ों हजारों तादाद में हमारे साथी हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में साथ दिया। और इनके साथ मिलने से और अपलाइन के सहयोग से मैं सफलता की सीढ़ी चढ़ता गया। रॉयल्टी आया, टेक्निकल आया, 15-20 हजार की इनकम के लिए इस काम को मैंने शुरू किया था। लाखों रुपया महीने का इनकम आना चालू हुआ, कार भी आया और मीटिंग सेमिनार हजारों लोगों के बीच में होना भी चालू हुआ। बहुत कुछ होना हुआ चालू हुआ और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। और मैं जिस सुख को अनुभव किया, जो खुशी को अनुभव किया, मेरा मानना है कि इस प्लेटफॉर्म पे जो भी इंसान एक बार दृढ़ संकल्पित होकर के कामयाबी के लिए काम करना चालू कर देता है, वो इंसान इस फील्ड में कामयाब होके ही रहता है। उनको अगर समस्याएं ज्यादा मिल रही है तो आज जिस तरीके से मैं आपके सामने हजारों लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ जो लोग की साथ दिए, कदम से कदम मिला के चले, आप अगर इसमें खड़े रहेंगे, शुरुआती दौर में चैलेंजेस और समस्याएं भी आपको पहले मिलेगी। अगर आप मजबूती से संकल्पित होकर के डटे रहे और खड़े रहे तो आपको भी हजारों लोग मिलेंगे और एक दिन आप नाम नहीं ले पाइएगा जो आपको साथ दे करके आगे बढ़ाएंगे, सहयोग दे करके आगे बढ़ाएंगे। आइए, जिस प्लेटफॉर्म पे चल के, जिस प्लेटफॉर्म के आधार पे काम करके मैंने आगे बढ़ा, वो प्लेटफॉर्म का नाम आप जानते हैं, आरसीएम है। आज उसी आरसीएम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आरसीएम आज ब्रांड है। ये कंपनी 1977 ईस्वी से, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ, स्लाइड मेरी थोड़ी सी दूसरी आ गई है, तो मैं एक बार ये स्लाइड दूसरा लेता हूँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं सर? नहीं नहीं सर। सर एक बार स्लाइड दोबारा शेयर करें सर, ये किसी ने ना उसमें मार्क का लगा दिया। हाँ, मैं दूसरा स्लाइड पूरा कोई ना घिच-पिच कर, थोड़ी सी दिक्कत आ गई आप लोगों को, इसके लिए सॉरी। मैं तुरंत नहीं, एक बार चंदन जी एक बार रिक्वेस्ट भी करते हैं सभी लोगों से कि भाई ये हाँ। कोई भी स्क्रीन पर मार्कर यूज ना करे प्लीज, बिल्कुल। और एक बार फिर से स्टार्ट करें, शेयर करें स्क्रीन। जी 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 जी, बस स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। काइंडली जो भी साथी हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस स्क्रीन को कुछ ना करें और थोड़ा सा साथ दें मेरा कि मैं इस काम को कर पाऊं और सही तरीके से, क्योंकि स्क्रीन थोड़ा सा मेरा दूसरा चलने लगा था और थोड़ी सी परेशानी आ रही है कारण कि हम भी बहुत ज्यादा इसमें एक्सपर्ट नहीं है। और मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ दूसरा स्क्रीन जो मैं आपके बीच में रखना चाहता था। काइंडली सिर्फ आप सपोर्ट करें और इस पे कुछ कुछ आप लाइन खींच देते हैं, वो नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके बीच में स्क्रीन आनी, अत्तर सर स्क्रीन आना चालू हुआ क्या? जी जी सर, आ गया। यस सर। जी जी, थैंक यू सर। थोड़ी सी असुविधा के लिए खेद है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो कंपनी फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। ये कंपनी 1977 ईस्वी से भारत में कपड़े की कारोबार कर रही है और 1 to 5 नंबर पे आती है और 43 साल का इनका व्यापार का अनुभव है और अगस्त 2000 ईस्वी से इन्होंने आरसीएम की शुरुआत करी। आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग,
आप समझिए एक इंसान ने डिसीजन लिया और निर्णय लिया और आज लाखों लोगों के जीवन का बदलने का आधार बन गए, लाखों लोगों की जिंदगी में खुशियां ला दी। आज हम आप भी अगर इस मीटिंग को बारीकी से सुनेंगे समझेंगे तो आज हमारा आपका भी डिसीजन हजारों और लाखों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए एक माध्यम बन सकता है। ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो भारत सरकार की गाइडलाइन की पालन करती है, पहली कंपनी है, मजबूत कंपनी है। ये कंपनी जिस तरह का उत्पाद बनाती है वो दैनिक उपयोगी उत्पाद है। खास बातें जो इनकी उत्पाद की है, दूसरा स्वास्थ्यवर्धक है, यानी जो भी उत्पाद आएगा वो आपके स्वास्थ्य को किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचाएगा और ऐसा कभी भी कोई उत्पाद नहीं आएगा जो कि आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए। उच्च गुणवत्ता यानी क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा और वाजिब कीमत यानी आपके पॉकेट के साइज और एकदम उचित मूल्य में आएगा जिससे कि किसी से ज्यादा पैसा ना वसूला जाए। ये किस तरह का प्रोडक्ट बनाती है? फूड ग्रोसरी बनाती है, पर्सनल केयर, फैब्रिक केयर, होम केयर, स्टेशनरी, एग्रीकल्चर, बैग एंड लगेज, प्लास्टिक वेयर वगैरह वगैरह बहुत सारा हर सेक्टर में ये अपना प्रोडक्ट लेके आई है। जैसा आप देख भी पा रहे हैं होंगे पिक्चर, आपके सामने एक स्क्रीन होगी और उस स्क्रीन से ये समझ में आ रहा होगा कि ये सारा प्रोडक्ट हमारे दैनिक उपयोग का प्रोडक्ट है और ये हमारे सुबह से शाम तक घर में उपयोग आने वाले प्रोडक्ट का लिस्ट है। उसी तरीके से हमारे पास न्यूट्रिशन सेक्टर में, फूड सप्लीमेंट में एक बहुत बड़ा ब्रांड न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट है और हमारे हर प्रोडक्ट को बहुत बड़ा बड़ा अवार्ड मिला हुआ है, देश का भी, विदेशी का भी, नेशनली इंटरनेशनली भी। गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड है हमारा प्रोडक्ट, यानी आप आंख बंद करके मेरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, ऐसा ताकतवर प्रोडक्ट है। उसमें सबसे जो हमारा एक प्रमुख प्रोडक्ट है कुकिंग, इसके बारे में मैं आपको जितना बताऊं कम है और सभी लोग बताते ही हैं, आपके पास भी काफी जानकारी है इस तेल के बारे में। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, 40 लाख लीटर पर मंथ का ये हमारा सेल है, क्वालिटी है, लोगों को अच्छा लगता है, फायदा पहुंचाता है, इसीलिए रिपीट सेल आता है। आप जानते होंगे डॉक्टर बोलते हैं बदल बदल के ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ऑयल में फैटी एसिड होता है, वो फैटी एसिड सभी ऑयल में बैलेंस नहीं होता है। एकमात्र ऑयल है जिसमें कि फैटी एसिड बैलेंस है और साथ में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ऑर्जानोल नाम का एंटीऑक्सीडेंट उपलब्ध है। आप इस तेल का इस्तेमाल करेंगे 3 महीने, आप खुद इसके फैन हो जाएंगे, आप खुद इसके बारे में प्रमोशन करने लगेंगे। इस कंपनी का जो डिलीवरी सेंटर है जहां से आप ये उत्पाद आम पब्लिक तक, समाज तक आती है, उसके लिए इस कंपनी का 130 डिपो है जहां से हमारा जो चैनल है पीयूसी वो प्रोडक्ट ले जाता है और पूरे इंडिया में 9000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है जहां पे कि आप इसका प्रोडक्ट जाकर के ले सकते हैं। क्या है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? हम आप कंज्यूमर हैं, हमें इस तरह के दैनिक उत्पाद कहीं न कहीं बाजार से खरीदना ही होता है क्योंकि हमारी जरूरत है और हम जब खरीदते हैं तो अपने पड़ोस के रिटेलर से, रिटेलर भी घर में नहीं बनाते होलसेलर से, होलसेलर भी घर में नहीं बनाते डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर सीएनएफ एजेंट से लाते हैं और सीएनएफ एजेंट भी किसी कंपनी का एजेंसी लेते हैं पूरे स्टेट का। और जब ये प्रोडक्ट रिटेलर तक आ जाता है तो रिटेलर वापस एक मैसेज भेजता है कि सर आपका प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है मार्केट में, इसलिए बिक नहीं रहा है। तो फिर कंपनी एडवर्टीजमेंट कराती है ताकि आम पब्लिक को जानकारी मिले प्रोडक्ट के बारे में और फिर आम पब्लिक ये चेन से प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं और इस माध्यम से ये आम पब्लिक यानी कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है। कंपनी का मानना है कि ये बीच के लोग जो प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करते हैं, उस बीच में कंपनी जितने में प्रोडक्ट बनाती है उस पे 45% एक्स्ट्रा व्यय होता है जो कस्टमर को पे करना पड़ता है। और यानी 55 रुपये का प्रोडक्ट है तो 100 रुपया में ग्राहक लेता है, 45 रुपया बीच में बढ़ता है। बोली कंपनी की अगर आप लेने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं, अगर एक नया प्रोसेस के माध्यम से हम आप जुड़ जाएं, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, और आप कस्टमर के जगह मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हो जाए, रजिस्टर्ड ग्राहक हो जाए, तो मैं ये 45% जो बीच में मिडल मैन को जाता था वो 45% का पार्टनर मैं आपको बना लूंगा। और अब आप ये बीच के लोग जो काम करते थे एडवर्टाइजमेंट के और पहुंचाने के, सेवा देने के, वो काम आप करेंगे। आपके माध्यम से जितना एक नेटवर्क बनेगा, जितने सेल हो पाएंगे उसका 45% आप वो आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यह एक कॉन्सेप्ट है और इस 45% जो पैसा ये बीच के चंद लोग लेकर के बहुत पूंजीपति हो रहे थे, अपने जीवन में सारी सुख सुविधाओं के साधन ले रहे थे, अच्छा बैंक बैलेंस था। अगर आप इस कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं तो आप वो चंद लोगों को जो सुख सुविधा और बैंक बैलेंस
मिल पा रहा था, वो सारा शक्ति आपको मिल सकता है। कस्टमर को अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, मैं आपका पार्टनर बनूंगा। और पार्टनर बनने के लिए इसमें करना क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि ये पार्टनर बनने के लिए कुछ नहीं करना होता है। आपको एक आधार कार्ड, आपको फोटो, आपको बैंक प्रूफ, आपको नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ देके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको एक परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल जाती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपके लिए लाइफ टाइम काम करती है। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले लेते हैं आप, तो आपको पहला बेनिफिट कि ये सामान जो मिलता है एमआरपी को पे ना मिलके आपको डीपी रेट पे मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या डीपी पे मिलता है, छूट दे के मिलता है? इसका मतलब या तो हमसे ज्यादा पैसा ले रही है या हम प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप एक प्रोडक्ट से समझ सकते हैं, हमारी कंपनी 10 रुपये की साबुन बनाती है, मार्केट में भी 10 रुपये का साबुन बिकता है। 10 रुपये के साबुन बाजार में जो बिकते हैं उसका या तो सेकेंड ग्रेड है या थर्ड ग्रेड है, सेकेंड या थर्ड ग्रेड है। 50 ग्राम की साबुन आती है। आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बन के जब इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं, तो वो 10 रुपये का साबुन जो 55 ग्राम का है, फर्स्ट ग्रेड 76% टीएफएम वाला मिलता है। और जैसे आप जुड़ के लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कोड पे लेते हैं, तो आपको 10 का साबुन 9 में मिलता है। इससे तो ये स्पष्ट हो जाती है कि ना रेट ज्यादा ले रही है और क्वालिटी भी बाजार से हमें अच्छी दे रही है। मेरा एक सवाल है कि ये लग्जरी कार का मालिक कौन है? आप जरा सोचिए कि ये लग्जरी कार का मालिक कौन है। आप ज्यादा जोर मत दीजिए, मैं आपको बता दूं कि ये लग्जरी कार का मालिक कोई और नहीं, आप सब हैं। कैसे हैं? आप बाजार से भी अपने जरूरत का सामान खरीद के लाते हैं। अगर आप आज ये एक ठोस निर्णय लेते हैं कि मैं आज से आरसीएम का ही सामान खरीद के लाऊंगा, और मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल हो रही है और अगले 45 साल यानी 75 साल तक अगर आप सिर्फ अपने घर में राशन लाते हैं 4000, 5000, 3000 का आरसीएम का, तो उससे जो आपको बोनस आता है, उससे जो आपको इंसेंटिव अकाउंट में आता है, उस अकाउंट से आप ये कार खरीद सकते हैं। समझिए आज आज हमारे पास एक ऐसी ताकत है जहां हम सिर्फ अपना यूज करके इतने खूबसूरत कार के मालिक हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा और कुछ ज्यादा करना चाहते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में बहुत सारा सीरीज है, चाहे एग्रो हो, चाहे न्यूट्रिशन का हो, चाहे एफएमसीजी हो। आप इस पे हमारा एमआरपी और ड्यूटी में 10 से 20% का रिटेल प्रॉफिट होता है। आप इस प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लेकर के, प्रोडक्ट का नॉलेज लेकर के आप अपने यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, रिटेल भी कर सकते हैं, तो 20% इनकम लेंगे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं आरसीएम के फील्ड में जो लाखों लाख रुपया ये रिटेल प्रॉफिट से इनकम ले पा रहे हैं। आगे अगर आपने आईडी ले ली और रिटेल के अलावा आपने सोचा कि सर मैं भी लोगों को स्पॉन्सरिंग करूं, मैं भी लोगों को आगे इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊं, और आपने जैसे किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, तो वो भी जो बेनिफिट आपको पहले मिल रहा था वो बेनिफिट उनको भी मिलने लगता है, और उनके परचेजिंग पे, उनके खरीदारी पे आपको भी थोड़ी सी इनकम आनी चालू हो जाती है। ऐसा नहीं है, वो भी अगर किसी को लाते हैं तो वो भी नए व्यक्ति को भी वो सारा सुविधा मिलता है जो बातें आपके लिए मैंने की, और उनके ऊपर वाले को भी इनके खरीदारी की थोड़ी इनकम मिलती है, और सबकी खरीदारी की इनकम थोड़ी सी आपको भी मिलती है। जितनी बड़ी नेटवर्क होती है, जितना बड़ा नेटवर्क होता है, उतना बड़ा आपके पास इनकम आना चालू हो जाता है। हमने जो 45% की बात की थी, वो 45% कैसे आता है वो थोड़ी सी हम आपके बीच में चर्चा कर लें। 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल बोनस, टोटल 45% हमारे और हमारे टीम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी, देती है हमें। इसका एक 32% का स्लैब है। आप वैसे मार्केटिंग प्लान आरसीएम के वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। 100 से 4,999 10%, ऐसे करके 3.5 लाख पे 32%। ये कमीशन स्लैब हमारे बहुत सारे साथियों को याद ही होगा। आप वैसे नेट पे भी देख सकते हैं। मार्केटिंग प्लान बुक भी 30 रुपये का आता है। ये हमारा कमीशन स्लैब 32% का स्लैब है। अब ये स्लैब को मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। अगर आप 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का खुद सेल कर पाते हैं, और आपने 6 लेग बनाया, 6 लोगों को लाया, 6 एरिया में आपने बिजनेस दिया, और वो 6 लेग में भी सिर्फ 65 हजार का भी बिजनेस कर पा रहा है लोग, तो आपका बिजनेस 4,40,000 का होता है, और आपका इनकम 83,000 यानी 83,000 रुपया हो जाता है। अगर आप 2,000 बीबी का भी सेल कर पाते हैं तो आपकी इनकम लगभग 53-54 हजार के पास आने लगती है। आप ज्वाइन हुए, आप प्रोडक्ट यूज किया, आपने सीखा, अच्छा लगा, आपने नेटवर्क बनाया,
इससे लाखों रुपया इनकम आप ले सकते हैं। इसमें अगला इनकम रॉयल्टी 8% का आता है, जिसमें 3.5 लाख एक लेग होना चाहिए और एक लेग दूसरा लेग वीकर लेग 3% होता है तो एक 15, एक 70 होता है तो 4.5%, 260 होता है तो 6% और 3.5 होता है तो 8%। आप रॉयल्टी में जब जाते हैं तो मिनिमम 20,000 से लेकर के 1 लाख रुपए महीने तक की इनकम रॉयल्टी से आप ले सकते हैं। अगला जो लेवल होता है वो टेक्निकल का होता है, जो कि रॉयल्टी का ही बड़ा रूप है, जिसमें ए लेग 5 लाख, बी लेग भी 5 लाख, 1% टेक्निकल बोनस मिलता है। ऐसे करते करते आप देखेंगे तो 25 करोड़ का बिजनेस 2 लेग में होता है तो 5% हम डायमंड के लेवल पे पहुंचते हैं, जहां एक डायमंड की इनकम मिनिमम 25 लाख रुपए महीने की होती है। हाँ, आपने सही सुना, 25 लाख रुपए महीने की। टेक्निकल बोनस में मिनिमम 40,000 से लेकर के कुछ भी इनकम हो सकता है, 25 लाख हो सकता है, 50 लाख हो सकता है, इनलेस है, करोड़ों का भी चेक आ सकता है। आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, कारोबार बढ़ता जाएगा, आपका इनकम का साइज भी बढ़ता चला जाएगा। इन सारे जो अभी हमने फीचर्स बताए, जो इनकम की बात मैंने बताई, जो भी सुविधाएं आपको मिलने लगती है, जो प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है, उस प्लेटफॉर्म के लिए आप कुछ नहीं करते हैं, एक ही निर्णय लेते हैं कि मार्केट के प्रोडक्ट को अब नहीं लाना है, आरसीएम के प्रोडक्ट को अपने घर लाना है। एक सोच, एक डिसीजन आपके साथ इतनी सारी संभावनाएं और इतने बड़े चीजों को आपके पीछे लगा देता है, जो आपको एक कामयाब इंसान बना सकता है। छोटी सी बाजार से प्रोडक्ट लेकर के अपनी जरूरत का प्रोडक्ट आरसीएम से लेंगे। आइए जानते हैं आरसीएम ही क्यों। आप जानते होंगे कि एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने महंगाई का रेशियो बताया था, अमृत सेन साहब। इन्होंने बताया था कि 20 साल के अंतराल में हमारे खर्चे में 1 जीरो बढ़ता जाता है। और उन्होंने बताया 1920 में जो घर 1 रुपये में चलता था, 40 में 10 रुपये में, 60 में 100 रुपये में, 1980 में 1000 रुपये में, 2000 ईस्वी में 10,000 रुपये में और 2020 में 1 लाख रुपये में। आज 2020 चल रहा है और मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छी गाड़ी मेंटेन करते हैं, फोर व्हीलर, अच्छे घर में रहते हैं और आपका लाइफ स्टाइल थोड़ी सी भी लग्जरियस है, आप अच्छे तरीके से जीवन शैली जी पा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आज 1 लाख रुपया भी कम पड़ रहा है, क्योंकि मैं खुद 1 लाख रुपया से ज्यादा का महीने का इनकम ले पा रहा हूँ और मैं इसको समझ पा रहा हूँ। देखिए, समझौते की लाइफ का कोई सीमा नहीं है। आप 5,000 में भी जी सकते हैं, 10,000 में भी जी सकते हैं, लेकिन जीवन जीना, ये जीवन ही मिला है हमको जीने के लिए। अगर जीना चाहे तो 1 लाख रुपये की जरूरत है आज। और मैं 2020 नहीं बल्कि अभी तो जो हो रहा है 2000 आगे 40 होने वाला है, उस समय हमारी इनकम 10 लाख रुपया चाहिए जीवन जीने के लिए। हो सकता है 2020 में मेरी इनकम 1 लाख ना हो, लेकिन अगर हम फ्यूचर के लिए अभी से प्लान करें, काम करें, तो आने वाले टाइम में हमारी 10 लाख रुपये महीने की इनकम 2040 में होगी। क्योंकि मैंने भी 2020 की ही बात सुन के इसमें आया और 1 लाख से ज्यादा का इनकम आज मेरा है। आप भी अगर इस प्लेटफॉर्म को अपनाएंगे, इस पे काम करेंगे, तो पूरे विश्वास के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप भी 2040 में 10 लाख रुपए महीने कमाने वाले इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बन सकते हैं। हो सकता है इससे। अगर आपके पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है जहां से आप इतनी बड़ी इनकम ले सकते हैं, तो बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कलम, कॉपी, डायरी, कैलकुलेशन आपको 2040 तक 10 लाख रुपए महीने की इनकम पे ले नहीं जा पा रहा है, तो दिमाग मत लगाइए, इस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, आंख बंद करके काम करना चालू कीजिए। ईमानदारी होनी चाहिए, आप 2040 तक 10 लाख रुपए से ऊपर के इनकम पे पहुंच जाएंगे। इसलिए करना चाहिए इस काम को। दूसरा, इस काम को करेंगे तो ये एक ऐसा काम है जिसमें ये सब चारों फीचर्स हैं। टाइम फ्रीडम, फिनेंशियल फ्रीडम। टाइम फ्रीडम तब मिलता है जबकि हमारा इनकम जो हो वो सिक्योर हो। आप यहाँ पे 5-10 साल नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क बनाते बनाते आप जब नेटवर्क में कुछ लोगों को कामयाब कर देते हैं, तो आप कामयाबी का माध्यम बन जाते हैं। तो वो लोग अपने लिए काम करना चालू करते हैं और उसके बाद आप घंटे 2 घंटे या पार्ट टाइम भी थोड़ा सा सीरियस देते हैं, वीकली भी, मंथली भी सिर्फ मीटिंग सेमिनार करते हैं, तो आपको ये डर नहीं रहता है कि आपका इनकम कभी प्रभावित होगा, क्योंकि आपको मालूम है एक बेहतर नेटवर्क, मजबूत नेटवर्क मेरे नीचे काम कर रहा है, आपका इनकम हमेशा बढ़ के ही आएगा। और जैसे फिनेंशियली आप फ्रीडम होते हैं, तो टाइम आपको मिलने लगता है परिवार को, आप अपने समय के साथ, उम्र के साथ अपने जीवन का आनंद ले पाते हैं। दोस्तों, ये टाइम फ्रीडम और फिनेंशियल फ्रीडम, ये अगर हमारे जीवन में सही नहीं होता है,
तो ये हमें टेंशन देता है, हमारे दिमाग में टेंशन पैदा करता है। और आज लोगों का जो हेल्थ खराब हो रहा है उसमें दो चीजों का बहुत बड़ा रोल है, पहला टेंशन, दूसरा मिलावटी जो बाजार से हम ला रहे हैं, मिलावटी सामान। इस सिस्टम में आते हैं तो आपको फिनेंशियल फ्रीडम मिलता है, टाइम फ्रीडम मिलता है, तो टेंशन नाम की चीज खत्म हो जाती है। और टेंशन खत्म हो जाता है और हमारे सिस्टम में क्वालिटी प्रोडक्ट ही आपको खरीदना होता है, बेस्ट प्रोडक्ट ही आप खरीदते हैं। और ये दो चीज जब हमारे शरीर और हमारे दिमाग में जाने लगता है फ्रीडम, तो हमारा हेल्थ बहुत ही अच्छा होने लगता है। और चौथी सिक्योरिटी जो हमारा है वो बहुत सुरक्षा हमारे जीवन के साथ भी हम आनंद ले पाते हैं और जीवन के बाद भी। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई थी रॉयल्टी को लेकर के। समझिए सर कि आज अपने जनरेशन को, आने वाले जनरेशन को, अपने बच्चे के लिए लोग जमीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, मकान बना के देते हैं, बैंक बैलेंस करके देते हैं, ताकि इनका प्रॉपर्टी स्ट्रांग हो और आने वाले टाइम में इनको कोई परेशानी नहीं। ये संपत्ति जो आप अपने बच्चे के लिए इकट्ठा करते हैं, बनाते हैं, मेरा मानना है कि इससे भी मजबूत संपत्ति एक है। अगर आप एक नेटवर्क बना लेते हैं, आप इसमें एक टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं, एमराल्ड, स्टार, रूबी, डायमंड बन जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी संपत्ति है आपके बच्चे के लिए और आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए। अगर आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ बड़ी संपत्ति छोड़ के जाना चाहते हैं तो एक बड़ा नेटवर्क जरूर बना के दीजिए, अच्छी कंपनी में, आरसीएम जैसी कंपनी में आरसीएम का नेटवर्क बना के दीजिए। हाउ, कैसे? मैं आज स्पेशली इसी पे बात करने के लिए आया हूँ, हाउ, कैसे। कारण कि इन सारी बातों पे हम रोज मिलते हैं, प्लान हमारे को आता है, हम जानते हैं। आज कैसे किया जाए इसके ऊपर मेरा एक छोटा सा फॉर्मूला है। इस बिजनेस में कामयाब होने का मात्र एक छोटा सा फॉर्मूला मेरे पास है, वो है 4T इज इक्वल टू सक्सेस। आपने अगर ये 4T को बैलेंस कर लिया, आपने इस 4T के ऊपर काम कर लिया, तो आपका सक्सेस बहुत बड़ा होने वाला है। वो 4T क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट टी, पहला टी मतलब टीम, दूसरा टी मतलब टर्नओवर, तीसरा टी मतलब टारगेट, और चौथा टी इक्वल टू ट्रेनिंग। ये 4T के ऊपर अगर हम काम कर पाते हैं सही ढंग से, और 4T को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, तो हम अपने बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। और लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका सही होता है। आइए इसके बारे में थोड़ी थोड़ी, वैसे तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन चंद शब्दों में और चंद समय में, कुछ समय में मैं आपको इसके ऊपर प्रकाश डालने का कोशिश करता हूँ। पहला टी इक्वल टू टीम। अगर आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी चाहते हैं, बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं, तो एक बड़ा टीम बनाना पड़ेगा, एक बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जितनी बड़ी नेटवर्क होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। और बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए आपको सबसे पहले बिग लिस्ट, अपना लिस्ट बनाना होगा। एक अपना डायरी और पेन लेकर के अपने जान पहचान, अपने दोस्त या रिश्तेदार, मैक्सिमम जितने लोगों का आप लिस्ट बना सकते हैं, बड़ा से बड़ा लिस्ट बनाइए। वैसे भी कहा गया है, जिनके सपने बड़े होते हैं, जिनके हाथों में लिस्ट बड़ी होती है, वो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। और इसीलिए मैं भी आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो एक बिग नेटवर्क, बिग टीम बनाना होगा। और उसके लिए हमें डायरी पेन लेकर के एक बहुत बड़ा लिस्ट बनाने की जरूरत है। हम भी बनाएंगे, अपने टीम से भी बनवाएंगे। और जब वो लिस्ट बन जाए तो मोर प्लान, यानी एक नहीं, दो नहीं, जितना संभव हो पाए, जितना आप दे पाए, रोज आप, प्रतिदिन आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान देवें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इसके प्रोडक्ट के बारे में बताएं, ताकि आप प्लान जितना ज्यादा देंगे उतनी स्पीडली आपकी नेटवर्क बिल्ड होगी। आपका नेटवर्क बड़ा होगा, जितना जल्दी नेटवर्क बड़ा होगा उतनी बड़ी इनकम, उतनी बड़ी सक्सेस आपकी और आपकी टीम की होगी। दूसरी टी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, टर्नओवर। टर्नओवर पे दो चीज बहुत बड़ा डिपेंड करता है सर, कि टर्नओवर में जहां तक मेरा मानना है 2 पॉइंट पे हमें बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से काम करना चाहिए। पहला, मिनिमम परचेज। जो मेरा टीम बन रहा है, जो मैं टीम बना पा रहा हूँ, उस टीम में जो हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर का चैनल होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे होंगे, जो टीम के साथी होंगे, उनमें मिनिमम मैं क्या एक पॉइंट रखूं कि ये मिनिमम सेल हमें उनको खरीदारी करवाने के लिए अवेयर करना है, जागरूक करना है। और उसमें मेरा मानना है कि 1500 भी तो कम से कम हमारा मिनिमम एक पॉइंट होना चाहिए, जिस पॉइंट को हम टीम में प्रमोट करें। लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए।
आप क्यों करें, इसके ऊपर आपके पास एक अच्छा स्क्रिप्ट होना चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर आरसीएम बिजनेस में कोई इंसान कामयाब होना चाहता है तो उसकी न्यूनतम पात्रता, मिनिमम पात्रता 1500 बीबी की खरीदारी। अगर आप इसमें सचमुच कामयाब होना चाहते हैं तो 1500 बीबी से कम की खरीदारी करते हैं, मतलब अभी तक आपने निर्णय नहीं लिया है कि आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। आप देखेंगे आरसीएम का मार्केटिंग प्लान, उसमें 1500 बीबी का जिक्र है। आप इस बिजनेस में रॉयल्टी बनेंगे, लाखों रुपये महीने का चेक आएगा, लेकिन अगर आपकी खरीदारी 1500 रुपये की नहीं होगी तो आपको वो चेक नहीं आएगा। गुड हैबिट लाना बहुत जरूरी है। गुड हैबिट, जो हैबिट हमें कामयाब बना सकती है, वो आदत हमें शुरू से डालनी होती है। और 1500 भी मिनिमम खरीदारी होनी चाहिए। आप डायमंड क्लब प्रमोट कर सकते हैं, आप डबल डायमंड, स्टार डायमंड, मिनिमम 1500 से आप जो भी आप अपने टीम के लिए एक निर्णय ले पाते हैं, आपका माइंड एक्सेप्ट करता है, जिसके लिए आप एक बेहतर ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिसके लिए आप अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना होगा। टीम के भरोसे रहिएगा, नेटवर्क के भरोसे रहिएगा तो कोई तो खरीदना भी नहीं चाहता है। कोई 100 रुपया का खरीदना चाहता है, कोई 500 का, कोई 1000 का। हर आदमी का अपना अपना राय है, लेकिन हमारी कामयाबी हमारे डिसीजन, हमारे सेल्स स्क्रिप्ट, हमारे प्लानिंग के हिसाब से होनी चाहिए। और उसके लिए हमें डिसीजन लेना होगा कि हमें कैसा टीम बनाना है। और वो टीम में कोई 500 का खरीद रहा है, कोई 1000 का खरीद रहा है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ काम नहीं। हाँ, हम अभी उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए, अभी हम उनको ये जानकारी नहीं दे पाए, ये उनको कन्विंस करना होगा। पहला ये डिसीजन हम लोगों को लेना होता है। दूसरा, प्रोडक्ट स्टॉक। आप देख रहे होंगे अपनी दुकान है, लेकिन आज थोड़ी सी मैं जिस तरीके से इसको समझ पा रहा हूँ वो बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। देखिए, थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम ट्रेडिशनल मार्केट पे जाते हैं। आज ट्रेडिशनल मार्केट में कोई सा भी एरिया आप ले लीजिए, कोई सा भी छोटा बाजार ले लीजिए, उस बाजार के सराउंडिंग्स में आप देखेंगे कि अगर 5000 हाउस होल्ड है और वहां उस बाजार की जो चारों बगल हाउस होल्ड है, वहां के पब्लिक की परचेजिंग मंथली कैपेसिटी 1 करोड़ रुपए की है, तो उस बाजार में आपको 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ के माल का स्टॉक मिलेगा। माल का स्टॉक मिलता है। 1 करोड़ का सेल है, 2, 4, 5 करोड़ का बाजार में स्टॉक है। 100, 200, 300, 400, 500 दुकान मिलाकर। आज हम भी अगर टर्नओवर लेना चाहते हैं, जैसे ट्रेडिशनल बाजार वाले अगर अपना सेल 1 करोड़ का लेना चाहते हैं, तो वो बाजार में रिटेल काउंटर पे उनका कम से कम 2 करोड़ का प्रोडक्ट वो पहुंचाते हैं। तो वो प्रोडक्ट चूंकि रिटेल काउंटर पे 2 करोड़ का है, तो 1 करोड़ का सेल ऑटोमेटिक आता है उनको। आज हम भी इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बड़ी सफलता लेना चाहते हैं। हमारे पास भी स्टॉक होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, बहुत सारे लोग समझते हैं पिकअप सेंटर मेरा स्टॉक है। नो, मेरा सोच यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। पिकअप सेंटर हम डिस्ट्रीब्यूटरों का स्टॉक नहीं है, सेल पॉइंट नहीं है, ये तो कंपनी का सेल पॉइंट। कंपनी के पास जितना पिकअप सेंटर होगा, पीयूसी होगा, उतना उनका सेल आकलन हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने सेल को इंप्रूव करना चाहते हैं, हम जितना सेल लेना चाहते हैं, मेरा स्टॉक होना चाहिए, प्रोडक्ट स्टॉक। उदाहरण स्वरूप, अगर मैं 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का सेल लेना चाहता हूं, मतलब 10 लाख डीपी का, तो पिकअप सेंटर में कितना माल है उससे हमारा सेल सुनिश्चित नहीं होगा, मेरे टीम का सेल सुनिश्चित नहीं होगा, बल्कि हमारे टीम में कितना प्रोडक्ट स्टॉक है उससे हमारे को सेल आएगा। अगर हम 10 लाख का प्रोडक्ट का सेल चाहते हैं तो हमारे टीम में 20 लाख का प्रोडक्ट स्टॉक होना चाहिए। और 20 लाख का प्रोडक्ट स्टॉक होने के लिए आज आरसीएम में, कभी भी आरसीएम में आपके घर के बगल में पिकअप सेंटर, हर बाजार में, हर गांव में पिकअप सेंटर संभव नहीं है। अपनी दुकान हम डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए एक प्रोडक्ट स्टॉक का माध्यम है। और जब तक हम इस अपनी दुकान के महत्व को नहीं समझ पाएंगे और इसके थीम को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम इसमें बहुत बड़ी, अगर हम चाहते हैं कि 20 लाख, 10 लाख का सेल आए, तो अपनी टीम में हमें कम से कम 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपये का 200 अपनी दुकान हमें खुलवाने होंगे, अपने घर में प्रोडक्ट रखवाने होंगे डिस्ट्रीब्यूटरों के घर में। अगर हमारे टीम में 20 लाख का स्टॉक है अपनी दुकान के माध्यम से, तो हम इस बिजनेस में कम से कम 10 लाख का तो सेल किसी भी हालत में आएगा ही आएगा, वो 20 लाख का भी आ सकता है। और अपनी दुकान इस प्रोडक्ट स्टॉक को मैनेज करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है,
बहुत बड़ा तरीका है। जो साथी इस अपनी दुकान के महत्व को समझ पाएंगे और अपनी टीम में इस चीज को बढ़ावा दे पाएंगे, नो डाउट वो आने वाले टाइम में, और हमारे गुरुदेव डीसी छाबड़ा जी भी बोलते हैं 1 करोड़ अपनी दुकान। एक साधारण पुरुष नहीं है साहब, एक खास पुरुष, उनका सोच बहुत बड़ा है। वो जानते हैं कि किस तरीके से सेल बहुत बड़ा और टर्नओवर बहुत बड़ा हो सकता है। हमें उन चीजों को पकड़ के अपने टीम पे प्रमोट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। टर्नओवर 2 चीज पे डिपेंड करता है। पहला, आप अपने टीम में क्या सेल लेंगे, क्या परचेजिंग का रूल बनाएंगे। दूसरा, आपके टीम में प्रोडक्ट स्टॉक कितना है, उस पे निर्भर करता है। नहीं तो आप लोगों को 5000 बेबी के लिए तैयार कर दीजिएगा, लेकिन अगर स्टॉक पिकअप सेंटर में 2 लाख 4 लाख का माल है, स्टॉक नहीं मिला तो शायद वो हो सकता है नहीं कर पाए। इसीलिए हमें सेल और प्रोडक्ट स्टॉक दोनों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। ये मार्केटिंग का पार्ट है। तीसरा, टारगेट। बिल्कुल हमें टारगेट के ऊपर काम करना चाहिए, अपने टीम को करवाना चाहिए। और टारगेट के ऊपर ज्यादा ना बात करके मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूँ कि टारगेट का मतलब सक्सेस का एक सही वे, मास्टर द सिस्टम। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि केसी सर का हम लोगों के ऊपर हाथ है, सर पे हाथ है, वो हमें कामयाब बनाना चाहते हैं। और उन्होंने एक ऐसा सूत्र दिया है, ऐसा फॉर्मूला दिया है, गोल्डन स्टेप, ऐसा एक सिस्टम हमें बना के दिए हैं। मैं रियल में मानता हूं कि ये सक्सेस का रास्ता है गोल्डन स्टेप। अगर गोल्डन स्टेप के बारे में हम अपने टीम को, खुद को समझाने में सफल हो पाते हैं तो इसमें सब कुछ भरा पड़ा है। टारगेट भरा पड़ा है, अचीवमेंट भरा पड़ा है, सिस्टम भरा पड़ा है, सब कुछ भरा पड़ा है। आप देखेंगे कितना अच्छा है गोल्डन स्टेप कि फर्स्ट क्लास अगर आपको पास करना है तो 5000 का बिजनेस करना है। सेकेंड क्लास अगर आपको पास करना है तो 10,000 का बिजनेस। महीने में आपको 5000, 10,000, 5000, 10,000, बस 5000 को 10,000 और 5000 को 10,000, 0 को 5000, नए को 5000, 5000 को 10,000। हम करते हैं, धीरे धीरे सारा काम हो जाता है। जबकि गोल्डन स्टेप में भी मिनिमम 1500 बीवी की खरीदारी अनिवार्य है। और गोल्डन स्टेप को अगर हम अपनी टीम में समझा पाते हैं तो ये टारगेट आ जाता है। पहली क्लास 5000 का करना है, दूसरी क्लास 10,000 का करना है। टारगेट दिमाग में आ जाती है और टारगेट हम लेते हैं और टारगेट देते हैं, तो इससे हमारे टीम में काफी ग्रोथ आता है। बिना टारगेट का हम कहाँ जाना चाहते हैं ये हमें पता नहीं चलता है। और चौथा और लास्ट, ट्रेनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेनिंग। लास्ट, मैंने इनको लास्ट में इसीलिए लिया, शुरू का पार्ट है लेकिन लास्ट में मैंने इसीलिए लिया ताकि मैं इस पे थोड़ी सी आपसे बात कर पाऊं। ये जितना भी काम पीछे मैंने आपको बताया ना, ये बिल्कुल ट्रेनिंग के ऊपर ही निर्भर है। आप इस काम को करेंगे, आपको सीखना होगा, ट्रेनिंग लेना होगा, आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एसटीपी, शो द प्लान। आपको प्लान दिखाने आना चाहिए। आप अपने सीनियर का सहयोग लीजिए, आप जैसे तैसे बुक पढ़िए, आप यूट्यूब के माध्यम से प्लान देना, मोर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एक बेहतर प्लान दे पाए। आपका ऑनलाइन जो आप इन लोगों को ज्वाइन कराते हैं, फॉर्म फिलिंग करते हैं, वो आप कर पाते हैं ना सर? आपको सीखना चाहिए। ट्रेनिंग का ये ट्रेनिंग जितनी स्ट्रांग है आपकी, आप भी टीम में उतना स्ट्रांग ट्रेनिंग दे पाएंगे और आपको उतना बड़ा रिजल्ट आ पाएगा। आपको फॉर्म फिलिंग करने आता है या नहीं? नहीं आता है? सीखिए, जल्दी सीखिए। ये ट्रेनिंग से ही सफल हो सकता है। लोग ट्रेनिंग लेके ही खुद और टीम को भी कामयाब किया जा सकता है। प्रोडक्ट नॉलेज, आपको ऐसा तो नहीं कि किसी को प्लान देना होता है तो आपको सीनियर का सहारा लेना होता है। बार बार आप सीनियर के भरोसे रहते हैं कि सर आप आते तो अच्छा होता। सर आप सीनियर बनिए, आप प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, आप लोगों को बताइए। काउंसलिंग, काउंसलिंग, आप काउंसलिंग पहले अपना दीजिए अपने सीनियर को। काउंसलिंग का तरीका सीखिए, पैटर्न सीखिए। और जब आपको काउंसलिंग करने आ जाए तो अपनी टीम के साथ 1 या 2 तारीख को काउंसलिंग कीजिए, गोल फिक्स कीजिए। आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये काउंसलिंग आप सीखेंगे, आप करेंगे तो आपका टीम करेगा। ये ट्रेनिंग का पार्ट है। आप जितना मजबूत तरीके से इन सारे चीजों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, उतना मजबूत आपका ये पॉइंट होगा। आप अपने टीम को उतना मजबूत बना पाएंगे। होम मीटिंग आप करवाइए। आज आप जूम के माध्यम से हो या आप 2, 4, 5 लोगों को घर पे भी बैठा के कर रहे लोग, होम मीटिंग आप पहले करवाइए, सीखिए और फिर आप देना भी चालू कीजिए होम मीटिंग। कारण कि होम मीटिंग इस बिजनेस का रीड है। होम मीटिंग आपको इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी दे सकता है। जितने बड़े लीडर आए हैं उनकी ज्वाइनिंग होम मीटिंग से ही हुई है। यूट्यूब का इस्तेमाल करना चालू कीजिए। आजकल तो हमारा प्रोग्राम भी यूट्यूब पे लाइव आता है। यूट्यूब के बारे में लोगों को जानिए, सिखाइए। कारण कि अपना यूएस का प्रोग्राम यूट्यूब पे ही आता है। यूज जूम ऐप। आज इतने बड़े
जो समस्याएं हमारे बीच में है कोरोना काल में, हम किस तरीके से, ये प्लेटफॉर्म है जूम ऐप, हम आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका इस्तेमाल करना सिखाएंगे, इस पे लाना सिखाएंगे तो हमारा टीम स्ट्रांग होगा। ये ट्रेनिंग का पार्ट है। कीप पॉजिटिव माइंडसेट, यानी आप माइंडसेट को कैसे पॉजिटिव रखेंगे, ये अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है और आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो आप अपनी टीम को भी मजबूत माइंड देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। कारण कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज लगती है, मजबूत मानसिकता चाहिए, पॉजिटिव मानसिकता चाहिए। इस बिजनेस में पैसा होना जरूरी नहीं है, इस बिजनेस में ताकत होना जरूरी नहीं है, इस बिजनेस में पढ़ा लिखा उतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं लेता है। इस बिजनेस में आप पुरुष है महिला है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने एज के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ता है इस बिजनेस में अगर आपकी मजबूत मानसिकता है, आप सकारात्मक सोच के मालिक है, आप अपने माइंड को पॉजिटिव रख पाते हैं, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़े कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, बहुत लोगों के कामयाबी का माध्यम बन सकते हैं। और ये ट्रेनिंग हमारी टीम में अच्छा मिल पाए, हम ट्रेनिंग अच्छा ले सकें, इसके लिए एक रास्ता है साहब कि आप खुद व अपनी टीम को सभी मीटिंग और ट्रेनिंग में शामिल करवाइए। सुबह 7 बजे की मीटिंग में शामिल करवाइए, ट्रेनिंग में शामिल करवाइए। कारण कि यही एक रास्ता है, यही एक वे है जहां से आप आज आए हैं, कुछ आज लेके जाएंगे, कल कुछ लेके जाएंगे, परसों कुछ लेके जाएंगे, और धीरे 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 आपके पास एक मजबूत एजुकेशन हो जाएगा, आप इस बिजनेस के एक मास्टर बन जाएंगे। और जब आप इस बिजनेस में आपके पास काफी नॉलेज हो जाता है, आप अच्छा एजुकेटेड हो जाते हैं, आपको प्लान देने बेहतर आता है, आपको सारा काम करने आता है, आप सिखा पाते हैं, आपका टीम मजबूत हो पाता है। और मेरा मानना है कि अगर ये चारों टीपें हम बहुत बारीकी से काम कर पाए, कारण कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 1 डे का इस पे एक स्पेशल ट्रेनिंग हो सकता है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपके बीच में इन सारी बातों को रखा और मेरा मानना है कि अगर आप इन सारे लोग चीजों को किए और ध्यान दिए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक दिन इस बिजनेस में आप डायमंड बनेंगे, आपकी टीम के लोग डायमंड बनेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप डायमंड बने, आप डायमंड बनाए लोगों को, आप एक मजबूत साथी बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू, जय आरसीएम। थैंक यू, जय आरसीएम। आगे मिश्रा सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। चंदन जी को आज मैंने पहली बार सुना है और इससे सुनने के बाद लगा कि वास्तव में जो इनका काम करने का तरीका है, एक लीडरशिप है, इसी की वजह से बड़ी कामयाबी लिए हुए हैं। और वो इंडिया लेवल के टॉप लीडरों जैसा आपका मतलब जो ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन था, और आशा ही इन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग आप जैसे लोगों से नए नए लोग तैयार होंगे और बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। आपको मैं पहली बार बोलते हुए साहटोरिया दिल्ली में सुना था जब आपकी स्टोरी चली थी, तभी मैं, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रहा। फिर भी आज सुनने के बाद मुझे लगा कि मेरे टीम में एक ऐसे जाबाज सिपाही हैं जो जिनका नाम पूरे वर्ल्ड लेवल पर हो सकता है। और आने वाले समय में हम इंडियन भारतीय लोग अगर चाह लें, और चाह जहां है वहीं राह है, तो हम छा सकते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में छाने का एक माध्यम है सोशल मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगा अतर जी को आज के प्रोग्राम में जो लोग अपने टॉप में हैं लीडर सर, उन सभी लोगों का खोला जाए और उनसे 2-2 मिनट का हम लोग जो समय है उसका पूरा 2-2 मिनट क्या 1-1 मिनट में अपना आकलन देंगे। जो मेन है उनका खोले सर और नाम ले अतर जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चंदन जी सर स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दें सर प्लीज। थैंक यू, आज आपने बहुत बढ़िया सर प्लान दिखाया, मजा आ गया। जी सर, थैंक यू। योगेंद्र सिंह जी सर, जय श्री राम। सर आज चंदन जी ने, बहुत सारे लीडर अभी तक मीटिंग में आए, लेकिन आपने जो चीज आज रखी है, एक लीडर की जो क्वालिटी होती है, थोड़े समय में आपने बहुत कुछ दे दिया। आपको सुन के हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है। जैसा आपने अभी तक बताया है कि जो 4T पे आपने बात किया, सब कुछ इसी पे आधारित है और हम सभी लोग इस पे विशेष रूप से काम करना चाहेंगे। और इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से, मैं कम से कम 15 लोगों का वीडियो स्टार्ट कर चुका हूं तब जब से चल रहा प्रोग्राम। एक विनम्र निवेदन है सभी से कि सब लोग बिजनेस मीटिंग में आए। सर एक माइंड सेट, अभी सर ने बताया कि हम लोग बिजनेस माइंड सेट से रहे यहाँ पे,
बहुत सारे लोग सो रहे हैं, सो के वीडियो देख रहे हैं, पता चला हाफ पैंट पहन के आ गए, बनियान पहन के आ गए। सर वो माइंड सेट जब तक बिजनेसमैन का नहीं होगा, आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तो सभी से निवेदन है, या तो सब वीडियो अपना ऑफ रखें, या तो सब प्रॉपर ड्रेस में रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टाई सूट लगा के, अल्टीमेटली शर्ट पैंट पहन के प्रॉपर ढंग से बैठिए। सर आपको यहाँ बहुत सारी चीजें मिल सकती है। आप 1 घंटे का समय लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये समय अगर आप यहाँ पे देंगे तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वीरेंद्र पाठक जी सर। जी सर। जी सर, जी सर। जय हरसिम सर। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा और कहने की बात नहीं है। चंदन सर को हम पहले से भी जानते हैं, काफी नॉलेज ये लेते हैं और फिर लोगों को काफी नॉलेज देते हैं। मैं इनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। और सर मैं आधे मिनट में एक बात पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई थी, तो इसके मूल स्वरूप को सर बरकरार रखा जाए। जो कुछ नए साथी, बहुत सारे साथी हैं जो इस प्रोग्राम में आते हैं और वेट करते हैं वो अपनी बारी का। तो इस अभी जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें लीडर के साथ साथ कुछ टेक्निकल अचीवर के साथ ही ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले भी जो भी लीडर हैं वो थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हुए और जो हमारा इस प्रोग्राम का मूल स्वरूप था उसको बरकरार रखा जाए सर। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मुरारी कुमार झा है सर, मुरारी कुमार झा जी सर। जी सर, झा साहब आवाज आ रही है सर आपको? संजय झा जी, संजय कुमार झा सर। यस सर। जी सर। जयसिंह सर। चंदन जी हमारे पुराने मित्र भी हैं और जबरदस्त और डायनेमिक पहले से ही हैं, और बाकी में आज का प्रोग्राम उनका 4 चांद लगाया। और काफी साथी जो भी आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए होंगे, निश्चित रूप से वो लाभ उठाएंगे और अपने टीम को शानदार लाभ देंगे। पूरी टीम को और चंदन जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, बहुत जबरदस्त। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। संतोष राउत जी सर। संतोष जी सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो चंदन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने पहली बार सर की पूरी मीटिंग अटेंड की है। मैं बहुत अच्छा रियलाइज कर रहा हूँ और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि एक ट्रेनिंग का मुझे एक सेशन मिला है और एक फॉर्मेट मिल गया है कि अपने टीम को इस ट्रेनिंग के फॉर्मेट से हम अपने टीम को खड़ा कर सकते हैं। 4T का जो सर का टॉपिक था बहुत बेहतरीन था, बहुत बेहतरीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। गोपाल चौधरी जी सर। हाँ जी सर, जी सर। जी सर। हाँ सर, जी सर, जी सर। जयसिंह सर। सर बहुत शानदार ये कार्यक्रम आज का रहा और हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे के करीब हैं चंदन सर के और बहुत पहले से जानते हैं। और सर का जो है सो एजुकेशन के ऊपर में बहुत जबरदस्त पकड़ रहता है और अक्सर सर का प्रोग्राम हम लोग करवाते थे अपने यहाँ। और जब जब सर का आना हुआ तो कुछ नई चीज लेकर के आते थे और बिजनेस में भी मूवमेंट आता था। तो आज इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर हम लोग इस तरह से नहीं मिल सकते हैं पुराने तरीका से, तो आज जूम ऐप के जरिए जो ये हम सब लोगों का ये जो मिलना होता है, जो एक दूसरे के बीच में हम विचारों का शेयर करते हैं, तो सर इसके माध्यम से ये बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। क्योंकि अपनी बात को बारीकी से लोगों के दिल तक उतारना ये एक बहुत बड़ी बात है सर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर को और सभी साथी को धन्यवाद करता हूँ। और दोस्त, अगर मुझे तरीका मिल गया तो उसके ऊपर में एक्शन करने की जरूरत है। और अगर हम एक्शन करेंगे तो आज सर ने जो भी बातें बताई है वो एक्शन करने के बाद इनके साथ जो परिणाम आया है उसके अनुभव, उसके आधार पर हम सब लोगों को बताया है। और अगर इस पर हम एक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ भी परिणाम आ सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू गोपाल चौधरी जी सर। डॉक्टर अर्जुन सिंह यादव जी सर। थैंक यू जयश्याम सर। आज मैंने पहली बार सर का प्रोग्राम देखा। मैं सोचता था मैं कैसा
मीटिंगों में तो बहुत कम दिखते हैं, टीम बहुत कम है। आज में देखा जो टेक्निकल इनके हाथ में है, जो ट्रेनिंग इनके हाथ में, मतलब गजब है सर। यानी कि मतलब सुनने तो कम, लेकिन पीछे से बहुत बड़ा तो है चंदन जी का। तो मैं थैंक बोलूँगा चंदन जी को कि आज यहाँ आकर के और बहुत अच्छा कुछ करके, और इस पैटर्न पर अगर हम लोग चले तो हम लोगों की बहुत अच्छा काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। गजेंद्र जी सर, गजेंद्र यादव जी सर, जी सर। जी सर, नमस्कार सभी को। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा सर आज। चंदन जी को हमें भी सुनने का मौका मिला और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हमने उन्हें सुन पाया, बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन मेरा भी कुछ पाठक जी से समर्थ मैं करता हूं पाठक जी को कि कुछ समय इसमें नए लोगों को भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि हम अपने जैसे व्यक्ति तैयार कर सकें। तो लगभग 10 मिनट या 5 मिनट नए लोगों को भी कुछ इसमें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि लोग आते हैं इसमें और सुन के चले जाते हैं, ऐसा भी अच्छा नहीं है। तो बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी जानकारी इससे मिल रही है। और अतर जी आपका तो कमाल है सर, आपने यूट्यूब चैनल भी बना लिया। अतर जी मैंने वो सब्सक्राइब कर दिया है, और मैं चाहूंगा जितने लोग भी यहाँ पर हैं सभी अतर जी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और है अनिल आरसिम के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें सभी। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। जय आरसीएम सर, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा लास्ट में सर अजीत वर्मा जी हैं सर हमारे बीच में। जी सर। अतर जी, मैं चाह रहा हूँ कि एक मिनट वर्मा जी। जी सर। सर मैं चाह रहा हूँ कि जितने सीनियर साथी हमारे यहाँ आए हुए हैं वो एक बार फिर से रहेंगे, बाकी लोग चले जाएंगे, या तो हम आउट करके दोबारा आ जाएं। ये जो बात आ रही है, ये फीडबैक कल जैन साहब का भी फोन आया था, और वो कह रहे थे कि ज्यादा प्रोग्राम पूरा लेंथी हो जा रहा है, तो इसमें नए साथी जो उभर के आ रहे थे उन्हें मौका लग रहा था कि मेरी भी बारी आ जाएगी। तो ये बार हम लोग डिसाइड कर लें, और एक हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन हम प्रोग्राम रखें पूरा। ये प्रोग्राम भी जरूरी है, इससे बहुत सारे लोग सीखेंगे, लेकिन हम बाकी का जो नए लोग लीडर आ रहे हैं उनको क्रिएट किया जाए तो टीम बड़ी हो सकती है। तो एक बार मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर डिस्कशन हो जाए, क्योंकि ये बात निकल के आ रही है। ये सुबह का सेशन रीढ़ का हड्डी बन सकता है। 1000 लोग जिस दिन हमने कर लिया, हम पूरे इंडिया में छा सकते हैं सर। आपने देखा होगा कल बीसी जी ने भी नाम अगर मेरा लिया तो इसलिए लिया क्योंकि इसकी चर्चा हो रही है हमारे प्रोग्राम में पूरे इंडिया में। तो इसकी जो गरिमा है इसको कैसे बनाया जाए, तो आप अपनी बात रख लें। फिर मैं चाहूंगा जो हमारे कोर लीडर हैं, अगर आज हमारे यहाँ आए हुए हैं सुन रहे हैं, तो एक बार फिर बैठा जाए और डिसीजन लिया जाए, और फिर हम जैन साहब को बात बता दें। क्योंकि जैन साहब 20 मिनट मेरे को बोल रहे हैं कि 20 मिनट में किसी भी हालत में मैक्सिमम 25 मिनट में आपका प्रोग्राम खत्म होना चाहिए। तो चूंकि हमें सही बात को एक्सेप्ट करना है, तो एक बार आप अपनी बात रखें, फिर से हम सारे साथी आएंगे, फिर डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। जी सर, वर्मा जी सर। जी सर। जी सर, जय सर। ठीक है सर, उसको अभी कोर ग्रुप में हम लोग बात को शेयर कर लेंगे। मेरा कहना है, आज हमने चंदन सर को सुना और एक नए अंदाज में सभी को दिखाई दिए होंगे। जबरदस्त प्रोग्राम रहा, खास करके एजुकेशनल रहा और सुनने के लिए बहुत अच्छा लगा। खास करके चंदन सर का ये 4T वाला प्लान सभी को अपनाना चाहिए। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा, कल बीसी सर का भी प्रोग्राम रहा और सभी लोगों ने अपनी दुकान के लिए भी टारगेट लिए। और फिर मैं कहना चाहूँगा, चंदन सर का ये वाला प्रोग्राम जो 1500 BB या डायमंड क्लब, दो में से आप चाहे तो डबल डायमंड कर सकते हैं, चाहे तो सुपर डायमंड कर सकते हैं, लेकिन ये वाला प्लान आप कहीं ना कहीं अपने टीम को एक संकल्पित कराएं और संकल्पित हो, जो कि खरीदारी ही मस्ट है। और जब तक हमारे पास कुछ प्रोडक्ट नहीं रहेगा तब तक हम आगे टीम को दे क्या सकते हैं। तो टीम में एक मूल धारा